आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज का ये वाक़या बहुत ही नसीहत भरा है, तो आपसे गुजारिश है कि वाक़या को पूरा ज़रूर सुने और अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वाक़या को शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटियों का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर एक सफ़र में निकले। रास्ते में एक जगह रुके और अपने शागिर्द से पूछा कि तुम्हारे जेब में कुछ है? तो उसने कहा कि मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर दिया और फरमाया कि यह 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वह गया और 3 रोटियां ले ली। रास्ते में सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया है, जबकि 2 दिरहम मेरे थे और रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी। इससे बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनांचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और आपने फरमाया 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, हम यह दरिया कैसे पार करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूँगा और तुम मेरे पीछे मेरा दामन पकड़कर चलना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना पाँव रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पांव तक भी गीले नहीं हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा कि मेरी हजारों जान आप पर कुर्बान, आप ईसा साहिब एजाज नबी। मुझे तो यह एहसास ही नहीं था कि आपने फरमाया कि यह मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। उसने कहा कि जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? तो उसने कहा, जनाब रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हिरनों का एक झुंड गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया तो हिरन आपके पास चला आया। आपने फिर उस हिरन को ज़बह करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो हिरन जिंदा हो गया और दौड़ता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द यह मौजज़ा देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और आप जैसा उस्ताद इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। शागिर्द ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने एक बार फिर कहा कि जनाब रोटियां सिर्फ 2 ही थी। दोनों रास्ता चलते गए। रास्ते में एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है, 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरा ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि यह तीनों ईंटें तुम ले जाओ। यह कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए
और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर यह सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाऊं। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंट है, तो उन डाकुओं ने उसे पकड़कर उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, हर एक के हिस्से में एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वह लोग भूखे थे। उन्होंने एक साथी को कहा कि हमें भूख लगी है और हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। तो उनमें से एक डाकू ने अपने साथी को कुछ पैसे दिए और कहा कि शहर के करीब है, तुम जाकर वहां से रोटियां ले आओ, हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वह शख्स रोटियां लेने गया और सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उनके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दे तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंटें आ जाएंगी। चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिला हुआ रोटियां लेकर आया तो उन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वह भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी पड़ी है, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने यह देखकर ठंडी सांसें भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वाले के साथ यही सलूक करती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला दुनिया को ही सब कुछ समझने वाला आखिरकार वह इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। आप जितना चाहे पैसे कमा ले, जितनी मर्जी दौलत कमा कर रख ले, मगर इस दुनिया से आपको खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। बस एक ही चीज आपके साथ जाएगी और वह होंगे आपके अमाल। इसे हम इस दुनिया में नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक हम सबको कहने, सुनने और समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, आज हम कितना बहक गए हैं एक छोटे से पैसे के लिए और लालच की वजह से हम अपना ईमान तक बेच डालते हैं, जिसका सिला अल्लाह ताला हमें दोजख के रूप में ज़रूर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमें अपने ईमान से बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, अपने ईमान पे बने रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।